नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और इजराइल के बीच चल रही युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री ने कई देशों के टेंशन को बढ़ा दिया है। ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया तो ईरान अब आग बबूला है। इतना ही नहीं, ईरान ने तो अब खुली धमकी अमेरिका को दे दी है, जिसमें स्लीपर सेल को एक्टिव करने की बात कही गई है। अमेरिका को आंख दिखाने वाले ईरान की इस धमकी पर ट्रंप बौखलाहट में है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसे हालात कैसे बन गए। जो अमेरिका दोनों देशों के बीच बातचीत का एक सूत्र बना हुआ था, उसी अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ उसके ठिकानों को, जो कि परमाणु ठिकाने बताए जा रहे हैं, उस पर हमले कर दिए। ये दावा किया जा रहा है कि खुद ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिका ने पूरी एक रणनीति तैयार की। रविवार 22 जून की तारीख, जब अमेरिकी एयर स्ट्राइक से पहले ईरान ने अमेरिका को धमकी भरा मैसेज भेजा और इस मैसेज में ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया तो वह अमेरिका के अंदर छिपे हुए अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर देगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये चेतावनी ट्रंप को पिछले सप्ताह कनाडा में हुए G7 सम्मेलन के दौरान दी गई। ये माना जा रहा है कि ट्रंप ने इस मैसेज के मिलने के बाद ही 16 जून के सुबह सम्मेलन से जल्द अमेरिका की वापसी की और इजराइल और ईरान युद्ध की स्थिति में अपने सैन्य विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया। कई प्रमुख अमेरिकी शहरों की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर कर दी गईं, जिसमें ये शहर न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस और शिकागो शामिल हैं, जहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इन शहरों में आतंकी गतिविधियों की आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर ईरान ने सच में अमेरिका के अंदर स्लीपर सेल नेटवर्क को एक्टिव किया तो वो सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ओमान और पाकिस्तान ने इसे लेकर अपनी गहरी चिंता पहले ही जाहिर कर दी है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद से ईरान और ज्यादा बौखलाहट में है। उसने यूएन की मीटिंग में दो टूक शब्दों में अमेरिका को धमकी दी। ईरान ने कहा कि अब सब कुछ मिलिट्री ही तय करेगी। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर की गई हवाई कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान और ओमान जैसे देशों ने गंभीर चिंता जाहिर की, असहमति जाहिर की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान पर अमेरिकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा कि मैं ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस हमले में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए मैं ईरानी जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह हमला बेहद गैर जिम्मेदाराना और चिंताजनक है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और इस वक्त जो हालात हैं उसमें कई देशों का साथ ईरान को मिल रहा है, तो कई इस बात पर इजराइल के पक्षधर हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो उचित है। लेकिन अमेरिका के इस स्टैंड पर ज्यादातर लोगों की नाराजगी नजर आती है। चिंता जाहिर की जा रही है क्योंकि यह खतरा सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध, अगर इस युद्ध में अमेरिका अब कूद पड़ा है तो उस वजह से कई तरह के दबाव जो हैं दूसरे राष्ट्रों पर भी पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चिंता ये कि क्या सचमुच ईरान अब अमेरिका के अंदर उन स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर देगा, जिसे लेकर दुनिया डर रही है। क्या अमेरिका को अब इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए? क्या अमेरिका अब इससे घबराहट में है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ईरान का ये स्लीपर सेल किसी भी हद तक जाने को तैयार है।